चैनल कैसे हो दोस्तों। एक और एडिटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ। बहुत शानदार एडिटोरियल लिखा है उन्होंने और बहुत शानदार है, बस बता नहीं सकता हूँ। ये नॉइज़ के ऊपर लिखा है कि किस तरीके से नॉइज़ लोग जो है चीज़ें ख़राब होती है। इसको समझने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एक एक चीज़ जो उन्होंने लिखा है, इट्स एक्सट्रीमली एग्जाम्पलरी एंड नो वर्ड्स टू टेल लाइक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एनीवे, so before understanding this one, I want you to tell you all these things I have put here. You can see, so it is too clear for you to understand. And then we have the translation, we have the phrases, and we have the vocab. I think I didn't put it anyway. Let me just check. I didn't put it anyway. I'll put it in the comment section, inshallah, and then you can check. Let's go and read this one. So that you can understand all these things properly, let's understand this one. Actually, what the writer want to say that it knows the people often play loud music, क्योंकि ये कहने का मतलब कि इंडिया में जो लोग हैं वो बहुत तेज़ी से तेज़ आवाज़ में क्या बजाते हैं, फ़ोन्स बजाते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। तो हमें जो मैसेज जो इसके अंदर देना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि हमें एक दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए और नॉइज़ को जो है वो क्या है, कम रखना चाहिए, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस। अच्छा, और इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि हाउ अनोइंग लाउड नॉइज़ कैन बी फॉर पीपल अराउंड, कि किस तरीके से ये गुस्सा दिलाती है जो लाउड नॉइज़ होती है, जो शोर शराबा होता है, जो लोग आसपास में उसके लिए कितना गुस्सा वाला हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जैसे कि कहते हैं कि अदर कंट्री जैसे कि लंदन एंड फ्रांस में है, वहाँ पे पहले ही रूल बना दिया है इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, इंडिया में भी कुछ हो सकता है। तो जैसे आप बोल सकते हैं इसके बाद लाइक एज अ कवर, जो एक म्यान होती है, यानी तलवार की, जो ये इसको बोलते हैं म्यान, वो क्या है, कवर है। एक कवर होता है एक तलवार के लिए, इसमें दो तलवार फिट नहीं हो सकता है। राइटर ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो दिमाग है वो स्केबर्ड है, यानी म्यान की तरह है, और हमारे थॉट्स जो है वो शार्प वर्ड्स है। जो शार्प वर्ड्स, जो सॉर्ट्स है, जो हमारे थॉट्स हैं वो शार्प सॉर्ट्स हैं। यानी म्यान के अंदर, यानी हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ ये जो तेज़ तलवार है वही आ सकती है अगर कोई इसको डिस्टर्ब करेगा। यानी इफ समवन प्लेज लाउड रील्स और साउंड, इट डिस्टर्ब्स एंड ब्लंट्स वीकेंड्स अवर थॉट, कि अगर कोई तेज़ आवाज़ बजाता है तो चाहे तो शार्प सॉर्ट रहेगा या उसकी जो है म्यूज़िक रहेगी। तो इससे क्या हो जाए, जो थॉट्स जो है, थॉट्स से जो है वो रील्स जो है उसकी वजह से थॉट्स में क्या है, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। तो चूंकि जो हमारा दिमाग है वो क्या है, मयान की तरह, इसमें एक ही चीज़ फिट हो सकती है, हमारा थॉट ही आ सकता है। लेकिन अगर कोई किसी ने जो है ये रील जो है लाउड रील्स बजाने की कोशिश किया तो ये थॉट्स उधर चला जाएगा, इधर उधर लोग सोचना शुरू कर देंगे फालतू सब चीज़ें, और जो असल चीज़ है वो नहीं रहेगी। तो राइटर ये कह रहा है कि हमारा माइंड क्या है, इसके बाद देखिए, और लाइक अ शार्प सॉर्ड। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक जो है, जैसे कॉफ़ी मग में वार्निंग लगती है फिर भी, लेकिन यूज़फुल है। यानी यूज़फुल क्या है कि एक म्यान में दो तलवार फिट नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ पॉइंटलेस लगती है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार आ सकती है, यानी लोगों के पास हर चीज़ है, म्यूजिक भी है, बुक भी है, बोतल भी है, सब कुछ एक साथ रखते हैं। कह रहे हैं कि राइटर जोक्स दैट स्मार्टफोन शुड हैव अ वार्निंग टू, राइटर ये मजाक कर रहे हैं कि स्मार्टफोन का भी वार्निंग होना चाहिए। जैसे कॉफ़ी के मग में लिखा रहता है कि मैं गर्म हूँ, मुझे छू नहीं, स्मार्टफोन में भी होना चाहिए कि डोंट डिस्टर्ब अनदर, इस वार्निंग लिखा होना चाहिए। अदर कंट्रीज़ में जो आप देखिए वहाँ पे फाइन लगाया जाता है ठीक है। और और दूसरी बात यह कि नॉइज़ एज अ फाइट, कभी कभी जो नॉइज़ जो शराब निकलता है वो फाइट की तरह गन लेट हो जाता है, गन लेट, ठीक है। यानी मेकिंग द लाउडेस्ट नॉइज इज लाइक अ थ्रोइंग अ चैलेंज, जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ शोर करते हैं, इस मतलब लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट पीपल डोंट फाइट बैक, लेकिन लोग जो है ज़्यादातर कुछ कहते नहीं है, जो बजाते रहते हैं। सो नॉइज़ ऑलवेज विंस इन इंडिया, कि जो इसीलिए शोर शराबा जो है हमेशा इंडिया में जीतता है, यानी शोर शराबा लोग करते ही रहते हैं। क्यों? इसलिए कि जो आसपास के लोग हैं वो क्या है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए लोगों को बोलना चाहिए कि भाई ये बंद करो ताकि शोर शराबा नहीं जीते। इसमें कई फ्रेजेस है, कई वोकैबुलरी है। बेयर बीटिंग का मतलब होता है प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन पब्लिक, शॉर्टकास्टिंग, यानी वो पॉडकास्टिंग समझिए, यूजिंग योर फोन स्पीकर लाउडली इन पब्लिक, नॉट मीनिंग द सॉर्ड इन सेइंग इट स्ट्रेट, नॉट पोलाइटली। तो बहुत शानदार सब है। लेट्स रीड दिस वन। हाई डिसिबल, ऊंची आवाज़, बहुत लाउड है। आपने सुना होगा दोस्तों, डिसिबल आपने सुना होगा, आपने देखा होगा डीबी, जब आप म्यूज़िक बजाते हो या कुछ बजाते हो तो उसके अंदर डीबी होता है, लो डीबी, हाई डीबी। तो डिसिबल वहीं से आया है दोस्तों। तो हाई डिसिबल इन बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़। साइलेंस इज गोल्डन, कह रहे हैं कि चुप्पी साधना क्या है, वो बहुत कीमती है। बट इंडिया इज़ नर्व रेकिंगली लाउड, लेकिन इंडिया में जो है ये क्या है, नसों को हिला देने वाला। नर्व रेकिंग मतलब बहुत ज़्यादा, नर्व रेकिंग जहाँ भी बोलेंगे इसका मतलब है कि जब नर्व रेकिंग होता है तो किसी बहुत सारी चीज़ें करना मुश्किल हो जाती है, समझना मुश्किल हो जाता है, कि इस तरीके से लाउड है इंडिया में, जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए मुश्किलें पैदा करता है। इंडिया इज़ नर्व रेकिंगली लाउड, बहुत इंडिया में चारों तरफ शोर शराबा आप देखते रहते हैं। द ओल्ड हिंदी सेइंग, पुरानी हिंदी की कहावत है, स्कैबर्ड कांट फिट टू वर्ड्स, कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती हैं। सीम्स पॉइंटलेस दिस एज, इस ज़माने में ये क्या है, बेकार लगती है, यानी ये कहावत सही नहीं है। बट लाइक दैट कॉफ़ी मग वार्निंग, लेकिन उस तरह की कॉफ़ी जिसके मग में वार्निंग लिखी होती, क्वेश्चन एहतियात से रहो, हैंडल इट विथ केयर, सही से इसको पियो, आई एम हॉट में गर्म हो, यानी इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए। फिर भी जो है मतलब स्कैबर्ड में चूँकि अभी जैसे क्या बोले, मतलब ये है कि गर्म रहता है फिर भी लोग उसको पीते हैं ना, तो इस तरीके से
अगरचे ये बात सही है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं फिट हो सकती है, लेकिन ये पॉइंटलेस है ज़माने में, लेकिन फिर भी ये यूज़फुल है। अभी भी जो है एक म्यान में दो तलवार फिट होती है। यानी आजकल के लोग जो है किताबें भी उठाते हैं, साथ में बोतल भी रखते हैं, साथ में जो है वो क्या बोलते हैं म्यूज़िक भी रहता है। इट माइट स्टिल बी यूज़फुल, कह रहे हैं कि अभी भी ये यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, यानी अभी भी ये जो ये बात सही है कि एक म्यान में एक ही तलवार आ सकती है, अभी भी इसको यूज़फुल समझा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों में पॉइंटलेस माना जाता है। लेकिन अभी ये जो कहावत है ये अभी भी फिट होती है। वी कुड प्रिंट इट ऑन स्मार्टफोन, हम कह रहे हैं कि हमें जो है इसको प्रिंट कर देना चाहिए स्मार्टफोन के ऊपर भी, फॉर द एडिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स हु वॉच रील्स विदाउट एयरफोन्स। कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एडिफिकेशन, एडिट आप इसको बोल सकते हैं एडिफिकेशन, आप ये समझिए एजुकेशन से है, यानी लोगों को सिखाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज़र है उनको सिखाने के लिए, जो रील को देखते हैं विदाउट एयरफोन, बगैर एयरफोन के। फॉर व्हाट इज योर माइंड इफ नॉट ए स्कैबर फिटेड टू शार्प एज ऑफ योर थॉट्स, द नेबर हु ब्लंट्स इट विद शॉर्ट्स और रील कमिट्स अ ग्रेव मिस डिमेनर इंडीड। कह रहे हैं कि क्यों, इसलिए कि फॉर व्हाट इज योर माइंड, कि अगर जैसे कि आपका माइंड है, इफ नॉट ए स्कैबर्ड, अगर वो म्यान नहीं है, जो कि अगर वो ऐसा म्यान नहीं है, फिटेड टू द शार्प एज ऑफ योर थॉट्स, जो कि फिट हो आपके थॉट्स के सख्ती को। ठीक है, यानी तुम्हारा दिमाग एक म्यान जैसा है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा तेज यानी विचार, शार्प थॉट्स रखे जाते हैं। दिमाग तलवार की, म्यान विचार तलवार। क्या है, व्हाट इज योर माइंड इफ नॉट स्कैबर्ड, अगर वो स्कैबर्ड फिटेड, वो कह रहे हैं कि वो एक तलवार की तरह नहीं है, जिसमें जो कि एक शार्प, जो तुम्हारे थॉट्स के शार्प को फिट हो सके। क्या है फिर ये, मतलब ये है कि तुम्हारे माइंड में शिफ्ट तुम्हारे थॉट ही आ सकते हैं। अगर उसमें रील या म्यूजिक देखोगे, अब देखो ना आपने, मतलब जो इंसान पढ़ाई कर रहा है दिमाग में, अब वो एक तरफ म्यूजिक भी सुन रहा है और एक तरफ किताब भी पढ़ रहा है, तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक म्यान में तलवार, यानी एक दिमाग में एक ही चीज़ फिट हो सकती है, कई चीज़ें फिट नहीं हो सकती। द नेबर कह रहे वो पड़ोसी जो कि बहुत तेज़ बजाता है, उसको शॉर्ट्स को, रील को कमिट से करके बहुत ही बड़ा क्राइम वो करता है, बहुत ही बड़ा जुर्म वो करता है। कह रहे कि आपका माइंड में क्या है, सिर्फ शार्प थॉट आ सकते हैं, एज ऑफ योर थॉट्स, इसके अलावा नहीं आ सकते। इसके अलावा क्या है, अगर रील देखेंगे तो वो क्या है कि डिस्टर्बेंस पैदा होगा, जो माइंड आपका पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, या माइंड से आप पूरी तरीके से फायदा नहीं हो रहा है। बट मे बी दैट इज टू सबल हिंट, लेकिन फिर भी ये कहना है कि ये जो हमने बातें बताई, ये हो सकता है एक लोगों को अब भी समझ में आया हम जो बोल रहे हैं। क्या है टू सबल हिंट, हिंट एक तो पूरा हिंट देना, सबल हिंट मतलब ये कि हिंट का थोड़ा सा क्लू समझ में आ रहा है। यानी जो पड़ोसी ऊंची आवाज़ में वीडियो चलाकर तुम्हारा दिमाग खराब करता है, वो बहुत बड़ी गलती करता है, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। लेकिन शायद ये इशारा, हिंट बहुत हल्का है, लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना। ये है, वी वुड टेक अ लीफ आउट ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर लंडन्स बुक। कह रहे हैं कि हमें लंदन से सीखना चाहिए। टेक अ लीफ आउट ऑफ समवंस बुक का मतलब है किसी की अच्छी बात को अपनाना। हमें क्या, ये पूरा फ्रेज है कि ट्रांसपोर्ट के लिए हमें लंदन से आइडिया कॉपी करना चाहिए। दे हैव लॉन्च अ कैंपेन, उन्होंने कैंपेन एक लॉन्च किया, अभियान एक लॉन्च किया है, चलाया है, ताकि लोग बस और ट्रेन में क्या है एयरफोन लगाएं। टू अर्ज हेडफोन्स, यानी हेडफोन्स डोजर्स, कि भाई हेडफोन डोजर्स के हेडफोन को घुसाओ अपने कान में, टू प्लग इन, उनको प्लग इन करो ऑन द बसेस एंड ट्रेन, यानी अपने कान में डालो। ठीक है, ट्रेन, बिकॉज द वास्ट मेजोरिटी, ठीक है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पैसेंजर, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसेंजर 70% देर सर्वे करेंगे, सर्वे के हिसाब से 70% लेंगे, डू नॉट लाइक सेकंड हैंड इंटरटेनमेंट, उनको सेकंड हैंड इंटरटेनमेंट पसंद नहीं है। यानी इंटरटेनमेंट लेंगे तो फर्स्ट हैंड लेंगे ना पूरी तरीके से। लेकिन ये जो सेकंड हैंड मतलब है कि दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है, आप भी सुनने का मन नहीं फिर भी सुनना, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, लंडनर्स कॉल इट बेयर बीटिंग, लंडनर्स इसको क्या बोलते हैं, बेयर बीटिंग। आपको मैंने बताया था दोस्तों, लेट्स डू दिस वन, बेयर बीटिंग, प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन, लंडनर्स इसको क्या बोलते हैं, इसको कि ये बेयर बीटिंग है। एंड शॉर्टकास्टिंग, शॉर्टकास्टिंग भी आपने बताया था, शॉर्टकास्टिंग यूजिंग योर फोन स्पीकर लाउडली इन पब्लिक। कह रहे हैं कि ये बेयर बीटिंग है, यानी म्यूजिक को बजाना है पब्लिक के अंदर, या एयरफोन स्पीकर को बहुत बुरी तरीके से यूज़ करना है, ईयरफोन स्पीकर को। ये भी इसको मानते हैं कौन, लंडनर, लंदन वाले। शॉर्टकास्टिंग व्हेन दे आर नॉट मीनिंग द वर्ड्स, जब वो क्या है वर्ड्स को क्या है डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। माइंड यू कहना कि ध्यान में रखो, क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए समझ लीजिए दोस्तों, कि उन्होंने अभियान चलाया है ताकि लोग क्या है बस और ट्रेन में एयरफोन लगाएं। ठीक है, बस और ट्रेन में एयरफोन लगाएं, क्योंकि 70% यात्रियों को कहा है कि दूसरों का तेज़ म्यूजिक या वीडियो उनको अच्छा नहीं लगता। सेकंड हैंड इंटरटेनमेंट, जब आप किसी और का गाना वीडियो सुनते हैं, चाहत नहीं हो रही। ठीक है, लंदन में लोग इसे बेयर बीटिंग और शॉर्टकास्टिंग कहते हैं। शॉर्टकास्टिंग सार्वजनिक जगह पर स्पीकर पर गाना चलाना, इसका कह रहे हैं कि सार्वजनिक, इसको समझा जाता है कि आप कहीं पब्लिक में जाकर के स्पीकर या गाना बजा रहे हैं। ठीक है, नॉट मीनिंग वर्ड, सीधे बोलना बिना छुपाए, दे आर नॉट मीनिंग, यानी ये डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं वो लोग क्या है कैंपेन चला रहे हैं और मना कर रहे हैं लोगों को, यानी वर्ड को नहीं छुपा रहे हैं। डायरेक्ट लोग क्या है, सॉरी मैं उसको उल्टा बोल रहा हूँ, यानी क्या सीधे बोलना, वो सीधे बोल रहे हैं बिना छुपाए। करेगा भाई इसको बंद करो। इसी तरीके से इंडिया में होना चाहिए, क्या है कि इस पर ध्यान, माइंड यू अपना ध्यान दो। कह रहे हैं कि इस तरीके का लोगों को बोलना चाहिए, दे आर नॉट मीनिंग, यानी वर्ड को नहीं छुपा रहे हैं, मतलब ये कि साफ साफ बोल रहे हैं कि अपने म्यूजिक को बंद करो। दे हैव गॉट ए स्ट्रिक्ट लॉ, माइंड यू ध्यान में रखो कि दे हैव गॉट ए स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट इट, कह रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक उनके पास सख्त क्या है कानून है इसके खिलाफ। 2 years ago, 2 साल पहले, अमेन वॉज फाइन, एक आदमी को 300 यूरो का जो है फ्रेंच एक्चुअली, बट दे आर ट्राइंग टू स्पेयर द रोड नाउ। लेकिन फ्रेंच 300 पाउंड का दिया था
फाइन लगाया गया था चूंकि वो तेज़ बजा रहा था दया, बट लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि रोड को यानी स्टिक को बचाने के लिए, यानी वो सख्त कानून का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि अभियान चला रहे हैं और लोगों को क्या है सही तरीके से ध्यान रहे वो क्या है कड़े नियम, ध्यान रहे वहाँ कड़े नियम है। 2 साल पहले एक आदमी को सिर्फ स्पीकर पर गाना बजाने के 300 का जुर्माना लगा था, लेकिन अब वो नरमी दिखाने की कोशिश करे। स्पेयर द रोड का मतलब होता है सजा ना देना, रोड को यानी सख्त स्टिक को छोड़ देना, यानी जब स्टिक को छोड़ देते हैं सजा नहीं देना। अब वो क्या है नरमी दिखाने की कोशिश। गुड लक टू देम, कि उनके लिए अच्छा हो, वो अच्छा काम करे। एंड द फ्रेंच हु फाइंड अ मैन 220 for making a speaker all at a train station in this fame, कहने फ्रेंच जिसको फाइन दिया गया था एक फ्रेंच था, ठीक, गुड लक टू देम उन्हें और फ्रांस को शुभकामनाएं। फ्रांस ने एक आदमी को क्या है फरवरी में ट्रेन स्टेशन पर स्पीकर पर बात करने के लिए 200 यूरो का जुर्माना लगाया था। वो फाइन मैन 200 यूरो फॉर मेकिंग अ स्पीकर कॉल, यानी स्पीकर ऑन करने के लिए उन्होंने 200 रुपये का जुर्माना लगा था एट अ ट्रेन स्टेशन दिस फरवरी। इन इंडिया में वी वॉन्ट नो वेयर टू स्टार्ट, हमें पता नहीं कहाँ से ये रूल को स्टार्ट करना है। पंजाब पुलिस इज हैविंग अ टफ माइक चेकिंग बाइक्स विथ लाउड एग्जॉस्ट, पंजाब पुलिस जो है वो बहुत उनको दिक्कतों का सामने, हैविंग अ टफ टाइम दोस्तों फ्रेज है, लेकिन मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ टफ टाइम, इससे बोल रहे चेकिंग करने को बाइक को चेक करते हुए लाउड एग्जॉस्ट, लाउड का जो एग्जॉस्ट है यानी जो एग्जॉस्ट जो क्या बोलते हैं उसको जो साइलेंसर जो होता है उसमें भी वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के लोग कनाडा से आते हैं वो बहुत तेज तेज साइलेंसर रोकने में उनको क्या है परेशानी हो रही है, बहुत तेज तेज बजाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट्स ओल्ड ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑर्डर है अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर के यूज करना एट नाइट, ऑप्टेड फॉर अर्ली रिटायरमेंट, चुन लिया है उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट किया, यानी वो रूल जो है बहुत दिनों तक काम नहीं किया, जैसे ही वो रूल बना उसके बाद जो है लोगों ने उस पर काम करना बंद कर दिया, पुलिस वालों ने देखना बंद कर दिया। अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली ही रिटायरमेंट उस रूल ने लेनी है। रिटायरमेंट जब इंसान होता है ना छोड़ देता है यानी जॉब छोड़ देता है, तो वो रूल जो है अपनी जगह को काम करना शुरू में ही छोड़ दिया। इट सीम्स तो लगता है ऐसे ही लगता है क्योंकि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रूल है। डैनोर एक जगह है फैबलेट नंबर 500 ब्लेयरिंग सामे राइट इनटू संडे लोलू, बहुत अच्छा आप समझ में नहीं आएगा दोस्तों, मैं ही समझा पाऊंगा आपको। डैनोर का मतलब फैबलेट फोन और टैबलेट, यानी दोनों के जो नंबर 500, अब ऐसे ही जोकिंग जो राइटर है जोक कर रहा है, एक बहुत बड़ा फोन और टैबलेट जिसका नंबर 500 था, ब्लेयरिंग बहुत तेज बज रहा था, जिसने मुझे देखा राइट इनटू संडे, संडे के अंदर मुझे देखा, यानी मेरी जो सैटरडे की रात थी और ये संडे की रात थी वो बिल्कुल ही ख़राब कर दिया, सैटरडे की रात को ख़राब कर दिया, इतना तेज़ बज रहा था। और लूल, और यहाँ जो एक लूल स्लैंग है ना, हंस रहा है क्या, जब आप कुछ बोलते हैं और गुस्से में भी होते हैं तो थोड़ा बहुत आप क्या है टेढ़ा मुंह करके हंसते हैं, तो वहाँ पे ये मतलब है कि यार क्या है ज़रा, ऐसे ही लोग इतना तेज़ बजाते हैं, मैं वहाँ बैठा हुआ मेरे को ऐसा डिस्टर्ब किया कि पूरी रात मेरी ख़राब हो गई है, तो इस तरीके से ब्लरिंग, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट यानी जो ऐसे लोग जो हमारे हमारे थॉट पर, हमारे सोचने पर क्या स्टडी करते हैं, वो कहते हैं अंदाजा लगा दैट नॉइज इज़ अ वे ऑफ मार्किंग टेरिटरी, कि एक मेक मार्किंग कि अपनी जगह बनाने का एक रास्ता है। कैसे? ऑन द रोड, समझिए, मतलब यह है कि जहाँ भी आप नॉइज़ बजाते शोर बचाते हैं, आप गोया कि उस जगह बोलते हैं कि मेरी जगह है, लोग दूर भागते हैं आपसे, और लोग आपसे फाइट करना पसंद नहीं करते क्योंकि शोर बचाने, लोग समझते हैं कि ये साला बेकार इंसान है, यानी आपको तो ब्लरिंग का मतलब है बहुत तेज़ आवाज़। समझिए वैज्ञानिक क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि शोर करना अपनी जगह दिखाने का तरीका है। मेकिंग टेरिटरी, ये जगह मेरी है, ये जताना है। ऑन द रोड, क्या सड़क पर, ट्रेन में या रात को जब से ज़्यादा शोर करता है, जो सबसे ज़्यादा शोर करता है असल में वही हारता है, ठीक है। गांटलेट, चुनौती, लाउडेस्ट, ठीक है, गांटलेट, कानों को शोर से चुनौती देना, कानों को शोर से चुनौती देना। क्या रोड इन अ ट्रेन लेट इन आई, रात देर रात, द ह्यूमन और वुमेन, के इंसान और मर्द या को, हु मेक्स द लाउडेस्ट गांटलेट, जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ बजाता है, 2 ईयर्स, क्या है, कानों को विल लूज, वो हारता है, ठीक है। तो समझिए इसको समझने की कोशिश करिए, यानी क्या है कि पहले ज़माने में जब आप किसी से लड़ते थे, जब लोग कोई लड़ते थे तो उनका जो वो जो था ग्लोव होता था वो हटा देते थे और चैलेंज करते थे लोगों, मैं ग्लोव हटा दिया हूँ, अब इससे लड़ते हैं। तो गोया कि वो जब तेज़ म्यूज़िक बजाते हैं वो गोया के लोगों के कानों को क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि देखो आओ लड़ो, यानी लोगों के कानों को चैलेंज कर रहे हैं कि तुमको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं, लेकिन अब लोग क्या करें, लोगों का रवैया क्या देखो आप, बट मोस्ट पीपल आर वेज टू पिकिंग अप गनलेट, कह रहे कि कुछ ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस शोर को चुनौती का जवाब देना पसंद नहीं करते, बोले जो लोग बजा रहे बजाने दो। अवेयर्स का मतलब होता है दोस्तों, मतलब रुख फेर लेना अपना या छोड़ देना। तो पिकिंग अप द गनलेट का मतलब हो गया चुनौती को स्वीकार करना, कि बचते हैं अपने आप को बचाते हैं, कि वो कोई आपके कानों को चैलेंज कर रहा है, लेकिन लोग ज़्यादातर लोग जो है वो कहते हैं दूर यार छोड़ो जाए, तो कौन इनसे बहस करेगा, ये कमीने लोग, इनसे बहस करोगे तो ये जो है आपको ही मारना शुरू कर देंगे। लोगों ने जब से बोलना शुरू किया तो लोग अब इनके जो म्यूज़िक बजाने वाले इनकी हिम्मत क्या है बढ़ गई है और बोलते हैं। सो नॉइज मीन्स हमेशा क्या है, शोर क्या है, जीतता है, यानी शोर करने वाले लोग हमेशा जीतते हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। मोस्टली a scabbard may be made to fit one sword after all, क्योंकि एक म्यान जो है वो उसको सिर्फ एक तलवार फिट करने के लिए बनाया गया है, यानी लोगों ने क्या किया है कि वो सोचते हैं, वो अपने काम पे ध्यान दें, कहते हम अपने काम पे ध्यान दें क्या इनसे लड़ें, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखने के लिए, हम जो है इनसे लड़ेंगे तो हम जो काम पे अपना ध्यान दे रहे हैं या हम ना जो काम कर रहे हैं उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिमाग में जो है सिर्फ एक ही चीज़ें फिट आ सकती है। होप कि आपने दोस्तों समझ लिया होगा।
आखिर में म्यान में सिर्फ एक ही तलवार क्या है रह सकती है, मतलब आखिर में शोर ही जीतता है। शोर करने वाले जीत जाते हैं, क्योंकि लोग क्या है, लोग ध्यान नहीं देते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। दोस्तों नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। और ये आपका यहाँ पर शानदार यहाँ पर ट्रांसलेशन है, इसको चाहे कॉपी कर दें। और फ्रेजेज है इसके बाद कन्फ्यू, एक जगह पर दो ताकतें साथ नहीं रह सकती। प्लग, एयरफोन लगाना, टेक अ लीफ, बेयर बीटिंग, बिना मतलब तेज़ गाना बचाना, बेयर बीटिंग मतलब स्टॉप दिस बेयर बीटिंग, नोबडी एंजॉयज इट, बिना मतलब के। शॉर्ट कास्टिंग, पब्लिक जगह पर स्पीकर पर गाना बजाना। स्पेयर द रोड, सजा देना। पिकअप द गन, चुनौती को स्वीकार करना, नॉइज विंस। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड सी यू।